हेलो, इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इसकी स्टेटमेंट कहती है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। कोई भी हमारा सर्किट होता है, उसमें जो भी जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक करंट फ्लो का पाथ बनता है। तो हम जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो उसमें कंडक्टर में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है। तो मैं इसको लिख के देखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू I इंटू R। R क्या है, अब इसमें हम देखते हैं। V क्या है, V इज अप्लाइड वोल्टेज, किसमें मेजर करेंगे, इन वोल्ट्स, एंड I क्या है इसमें, करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। और किससे हम इसके डिनोट करेंगे, एम्पियर से। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और जो R हमने इसमें लिखा है, R इज द कांस्टेंट। Constant and it is called resistant. अब वोल्टेज जो होगी किसी भी सर्किट में अप्लाई, जो वोल्टेज होगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी बढ़ता जाएगा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू I इंटू R। R क्या है, R एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब R जो कांस्टेंट है इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इन ओम्स। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब हम इसमें रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। R क्या है, रेजिस्टेंस है, A इज द, R हमारा रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। A क्या है, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। एंड जो L है वो क्या है, L जो है हमारा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है। तो हम इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A। R प्रोपोर्शनल टू 1/A। जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। पहला रिलेशन ये है। और दूसरा, R प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, स्मॉल l से इसे डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर।
यानी कि हम जैसे जैसे किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हम उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। तो इन दोनों ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हो गया कि R क्या है? इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, R प्रोपोर्शनल टू R इक्वल टू रो, इसको रो पढ़ते हैं, रो L अपॉन A, और रो को क्या लिखते हैं यहाँ पे हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसकी जो इसमें हमको पता है लेंथ की यूनिट आपको पता है, एरिया की यूनिट, क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट आपको पता है, रेजिस्टेंस की पता है, लेकिन इसकी क्या होती है? इसकी होती है एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है 1/r के इक्वल होती है, इसकी रेजिस्टेंस के ओम होती है, इस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम मीटर। ये इसकी यूनिट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर।